नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, बहुत सारी जो बहनें उनकी जो कटोरी की ये वाली जो सिलाई है, मेन मोस्टली जो सिलाई होती है और जो टक्स होती है कटोरी की, वो अच्छी नहीं लगती। अब आप देख सकते हो ये कितना बढ़िया इसकी जो स्टिचिंग है, कितना बढ़िया स्टेप्स हैं। तो बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट है कि उनकी सिलाई सही नहीं होती। क्यों नहीं होती है? और फिर ये वाली जो सिलाई है, अंडर पैकिंग करना सीखें, इसको भी अंडर पैकिंग। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रही हूँ कि कटोरी की सही सिलाई आप कैसे कर सकते हैं। और कटिंग के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको 28 साइज़ से लेकर के 46 साइज़ तक की नीचे लिंक दे रही हूँ। कटोरी ब्लाउज कटिंग 28 साइज़, कटोरी ब्लाउज कटिंग 30 साइज़, इस तरह से 46 साइज़ तक की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग करें, बहुत परफेक्ट कटिंग होगी। और जब आपकी कटिंग बढ़िया होगी तो आपकी स्टिचिंग भी बढ़िया होगी। तो आज मैं आपको स्टिचिंग बता रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। कि ब्लाउज़ की स्टिचिंग के लिए देखिए, हमारे पास सबसे पहला ये पार्ट्स है कटोरी का, और ये हमारे पास वाला पार्ट्स होता है कटोरी के पास वाला। तो इस तरफ आप देख सकते हो मैंने इसको कच्ची सिलाई से स्टिच किया है। एक सिलाई इस तरफ है और एक ये यहाँ पे आप देखिए अच्छी तरह से, ये देखिए ये इसकी कच्ची सिलाई है। और एक जो इसका जो ये मिडिल सेंटर होता है, ये जो इसका मिडिल सेंटर होता है, मिडिल सेंटर कैसे देखेंगे आप, इस तरह से करके जो ये बीच का आता है ये मिडिल सेंटर होता है। तो ये मिडिल सेंटर पे मैंने एक कच्ची सिलाई लगा दी है। यहाँ पे आप इस तरह से देखिए, ये देखिए ये जो कच्ची सिलाई लगी हुई है ना, ठीक है ना, इस तरह से हमें कच्ची सिलाई लगा देनी है ताकि ये पार्ट्स इस पार्ट्स को टच करें, यानी अटैच हो जाए। अब आप देखेंगे कि ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं। जो हमारी कटोरी के पास वाले पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग लेंगे, उसके बाद में आपको इसके दोनों पार्ट्स को जॉइंट करना बताऊंगी। और इसको आप डायरेक्टली साथ में भी जॉइंट कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कटोरी का एक पार्ट्स लेते हैं और इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं। और इसकी जो स्पेस है 1.5 इंच की और ये है 3.25 इंच की। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देती हूँ। सबसे पहले देखो पॉइंट कैसे लगाया जाएगा। इस तरह से डबल कर लिया बिल्कुल मिडिल सेंटर में, और दोनों पार्ट्स एक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 इंच का यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और 3.25 इंच का ऊपर एक पॉइंट लगा दिया। अब इसको आपको इस तरह से इसको मिला के ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ये हमारी स्टिचिंग की लाइन होगी, यानी सिलाई की लाइन होगी। ठीक है, तो ये इसकी हम एक सिलाई ले लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग ले ली है। अब हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपकी कटोरी स्टिच हो गई है, बहुत ही अच्छे लुक में। अब क्या करना होता है, हमें इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, लगभग नीचे से 2 या 2.25 इंच पे, या फिर लास्ट में 2.5 इंच पे, और 1/4 इंच का हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे, यानी छोटी सी हम यहाँ पे प्लेट्स है वो यहाँ पे स्टिचिंग ले लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किए हैं, वैसे ही इसकी मैंने यहाँ पे स्टिचिंग ले ली है। और बस इसकी आइडिया होती है 2 इंच से लेकर के आप नीचे से 2.5 इंच तक की ये टक्स लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे से ये 2.5 इंच के ऊपर हमने ये टक्स लगा दी है नीचे से। अब इसको ओपन करेंगे। इससे क्या होता है, ये जो टक्स हम लगाते हैं ना, इससे हमारी कटोरी की फिनिशिंग तो आती है। देखिए आप कितनी सुंदर जो कटोरी का पार्ट्स है वो लग रहा है। अब मैं आपको इसके पास वाला पार्ट्स जॉइंट करना बताऊँगी। तो देखो ये है इसका ये वाला पार्ट्स। तो अब हम इसमें पिन लगा करके बिल्कुल आहिस्ता आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी। देखो जैसे ये नेक लाइन है ना, यहाँ पे इसको रखो और एक पिन लगा दो, लगा दिए। फिर थोड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आपको पूरे पार्ट्स को इस तरह से चेक करना है नीचे तक। बिल्कुल ओके मुझे लग रहा है, यानी दिखाई दे रहा है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। मैं यहाँ पे दूसरी पिन आपको लगा करके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप होता है ना, तो इसलिए से हमें अच्छे से लगानी है। यहाँ पे मैंने दूसरी पिन्स लगा दी हैं, और ये मेरी लास्ट की पिन्स होगी यहाँ पे नीचे। तो डायरेक्टली मैं तीसरी पिन लगा देती हूँ बीच के अंदर, फिर नीचे लगाऊंगी। फिर मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाऊंगी। ये यहाँ पे जो लास्ट की है वो यहाँ पे आ गई। तो मैंने 4 पिन से इसको थोड़ा सा कवर कर दिया है।
तो ये एक पार्ट्स यहाँ पे स्टिच हो गया है मान लीजिए। अब इसको जैसे ही हम ऐसे ओपन करेंगे तो हमारा पार्ट्स आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से यहाँ पे स्टिचिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको लाइनिंग का पार्ट्स स्टिच करना है। उससे पहले आप जब इस पार्ट्स को स्टिच लो ना तो आप इसकी इस तरह से पिन लगाई हुई है तो आप ऊपर इस पार्ट्स को भी रख के स्टिचिंग ले सकते हो। अगर आप पिन नहीं लगाते हो तो आपको इस पार्ट्स को नीचे रख के, जो जॉइंट करते हैं ना सिंगल पार्ट्स होता है उसको हमें नीचे रखना होता है, क्योंकि नहीं तो वो बढ़ जाता है। इसलिए मैं किसी पार्ट को ना खींचते हुए, और क्योंकि ये अपनी जगह पे फिक्स हुआ है तो ये हिलेगा भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी ऊपर से भी स्टिचिंग ले सकती हूँ। अगर ये लॉक नहीं किया हुआ होता है तो ये हिलता है और ये वाला जो ऊपर का पार्ट है ना तीरे का, ये बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से ये नीचे से लेंथ में एक्स्ट्रा हो जाता है और आपका ब्लाउज बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप ये इस प्रकार की पिन रखें पास के अंदर और उन्हें यहाँ पे ऐसे अटैच कर लें, फिर आप इनको खोलते जाएं और एक एक पार्ट को इस तरह से स्टिच करते जाएं। अब देखिए बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बराबर में, बहुत ही आसानी से मैंने इस पार्ट्स को यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब स्टिचिंग होने के बाद फिर हम चेक करते हैं, बिल्कुल ओके, बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल ओके है। अब मैं आपको नीचे जो लाइनिंग का पर्सन है ये मैं आपको अंडर स्टिचिंग दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिलाई दिखाई है कि काफ़ी बहनें ये कहती है कि ये देखिए सिलाई भी आप यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी आई है। अब इस पार्ट्स को ये देखिए ऊपर का हमारा नेक लाइन है, ये आर्मोल साइड है, यहाँ पे आप इसको रखेंगे और फिर मैं वापस पिन्स लगाऊंगी। बहुत सरल तरीका है। इससे आपको क्या है कि सिलने से पहले आपको पता चल जाएगा आपका कोई पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है, बढ़ तो नहीं रहा है, आप उसे खींच तो नहीं रहे हैं, आप कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको खुद को खुद एहसास हो जाएगा। और अगर सही है तो वो बिल्कुल बराबर आएंगे। अगर आपने इनको सही से इस तरह से जॉइंट किया है तो आपके पार्ट छोटे बड़े तो आएंगे ही नहीं ना। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल बराबर में मैंने यहाँ पे भी 4 पिन्स लगा दी हैं। बिल्कुल सही है ना। इस तरफ में देखिए और इस तरफ में देखिए, कोई सा भी पार्ट्स यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है। तो अब पिन लगाई हुई है तो आप इस पार्ट्स को ऊपर से भी स्टिचिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये जॉइंट होने वाला पार्ट्स है। और आप चाहे तो नीचे से लेंगे तो हम पिन खोलेंगे कैसे, तो इसलिए मैं यहाँ ऊपर से ले रही हूँ। अगर पिन नहीं लगाई हुई है तो ये बढ़ता है, इसलिए इसको मैं नीचे रख के हमेशा स्टिचिंग लेती हूँ। और पिन लगा के दिखाने का मेरा मकसद एक ही है कि जो बहनें सीख रही है उनके पार्ट्स कटिंग किए हुए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, उन्हें इस चीज़ का अनुभव हो जाए कि हमने कटिंग कैसे की है और हमें स्टिचिंग कैसे करनी है। तो इसलिए इस तरह से आप लॉक करके पार्ट्स को स्टिचिंग लेंगे तो बिल्कुल आपके सही पार्ट्स जॉइंट होंगे, बिल्कुल सही आपकी स्टिचिंग आएगी, कहीं आपसे कोई भी त्रुटि नहीं होगी। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स आपको जॉइंट करके दिखा दिए हैं। अब हम इनको ओपन करेंगे, फिर आयरन करके इनकी फिनिशिंग करेंगे और फिर आप सिलाई देखिए अब इसकी। अब आप यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ से हम इनको जो है कच्ची कर देंगे। अब आप देखिए ये वाली कितनी हमारी जो अच्छी परफेक्ट सिलाई आई है यहाँ पे, और बिल्कुल आपका ब्लाउज नहीं खुसेगा और अच्छी आपको यहाँ पे सिलाई मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमने यहाँ पे और इस पार्ट्स को जॉइंट किया है, बहुत ही सुंदर। इस तरह से आप ब्लाउज के पार्ट्स को जॉइंट करें। अब हम इसको कच्चा कर लेते हैं। कच्चा करने के लिए भी मैं यहाँ पे पिन्स से इनको अटैच कर दूँगी और फिर एक एक सिलाई लेकर के, जो ये साइडें ओपन है ना दोनों की, दोनों अलग अलग है तो इनकी कच्ची सिलाई करके और एक कर दूँगी। तो देखो मैंने दोनों पार्ट्स को कच्चा भी स्टिच कर लिया है। कच्ची स्टिचिंग इस तरह से लेते हैं, इस तरफ इस तरह से इसकी जो कच्ची स्टिचिंग ले लेते हैं। फिर जो एक्स्ट्रा जो धागे होते हैं उनको हम इस तरह से कट कर देंगे। वो लास्ट में भी आप कर सकते हो, बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, देखिए आप यहाँ से इस तरफ से भी देखिए कितनी अच्छी हमारी स्टिचिंग है। इसी तरह से आप करना सीख सकते हैं। और जो बाजू की अंडर पिकिंग सिलाई है उसकी मैं आपको नीचे लिंक दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखिए ये है हमारी नीचे की क्रॉस पट्टी। अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा लगा करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल देखिए कितनी बराबर है और परफेक्ट है। और इसी तरह से आप सिलाई करने से पहले जांच लें। देख लिया मैंने। और ये है हमारी इसका लाइनिंग का पार्ट। स्टिचिंग करने के लिए देखो सिलाई कैसे करनी होगी। एक पार्ट्स को हम इस तरफ लगाएंगे,
तो ये हो गया ना। फिर हम इसको इस ऐसे रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल इस तरह रखते हुए, और ये जो पार्ट्स है ना जहाँ पे यहाँ पे ये राउंड शेप लगा हुआ है, इसको यहाँ पे रखते हुए इस तरह से और एक सिलाई इस तरह से ले लेंगे। जैसे ही हम इनको ओन करेंगे तो इस तरह से ये जो सिलाई है वो अंडर स्टिचिंग हो जाएगी। तो हम सिलाई ले लेते हैं। देखो ऑन साइड पे ऑन साइड का पार्ट्स रख के और इस तरह से स्टिचिंग कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और फिर आप एक एक पार्ट्स में आपको जॉइंट करना बता रही हूँ। और ये ऑफ साइड है ना, लाइनिंग वाली साइड, तो यहाँ पे लाइनिंग का पार्ट्स रख करके और इस तरह से एक सिलाई कर लेते हैं। सिलाई तो सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये तरीका है जो है सरल है, सबसे इजी होता है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सिलाई करते समय। तो ये मैंने यहाँ पे लाइनिंग के पार्ट्स को लाइनिंग पे रख करके और स्टिचिंग ले ली है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं कि हमारी जो स्टिचिंग है वो कैसे हुई है, परफेक्ट हो गई है। मतलब कि जो मेन मोस्टली कटोरी की जो स्टिचिंग होती है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो गई। आप देख सकते हैं अंडर पैकिंग हो गई है। जैसे इसको हम इस तरह से करेंगे बिल्कुल अच्छे से। अब नीचे आप तुरपाई की पट्टी स्टिच कर सकते हो और अंदर की ओर फोल्ड कर सकते हो। मोस्टली जो हमारी कटोरी का पार्ट्स है 40-42 साइज, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैंने आपको यहाँ पे सिलाई दिखाई है, अंडर पैकिंग सिलाई दिखाई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह से आप सिलाई कीजिएगा, आपकी सिलाई बहुत अच्छी बने। यहाँ पे हम हुक पट्टी और कढ़ाई की पट्टी लगा करके बैक साइड जॉइंट करके फिर बाजू अटैच कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।